अलग हो गए हों अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के। राजनीति की दुनिया में भले ही रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन दिशा एक ही नजर आता है कई बार इन दोनों का। खैर, आज भी आप जाने हैं कि किस प्रकार से एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की एमएलसी इलेक्शन में इतनी बुरी हार हुई कि वो बोलकर भी कुछ बोल नहीं पाए और भी फंस गए बोलकर। जी हाँ, एमएलसी इलेक्शन में खाता तक नहीं खुला है समाजवादी पार्टी का। 36 सीटों में 33 सीटों पर बहुमत की जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की और बाकी 3 पर निर्दलियों की बाहुबलियों का डंका बजा। अब ऐसे में जब खाता तक नहीं खुला समाजवादी पार्टी का, तो अपनी बुरी हार के पीछे अखिलेश यादव अपनी गलती मानने के बजाय कहीं ना कहीं पार्टी में कोई कमी रह गई हो, ये कमी कहने के बजाय कि इस पर बात करेंगे, वो समीक्षा करेंगे, ये कहने के बजाय ये कह बैठे कि वोट मतदानों के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी दबदबा बनाती है, भारतीय जनता पार्टी मजबूर करती है लोगों को अपनी तरफ वोट करने के लिए, यानी कि गड़बड़ी होती है। तो चलिए, ब्लेम तो शुरू कर दिया उन्होंने करना, भला चुप कैसे रहेंगी अपर्णा। जब राजनीति की बात होती है तो रास्ते तो अलग है। निश्चित रूप से अपर्णा यादव ने भी निश्चित रूप से ये जानने के बाद अपना गुस्सा निकाला है। अपर्णा यादव ने संत और भगवा रंग का कपड़ा पहनने वालों पर जब अखिलेश ने जमकर हमला बोला सीएम योगी पर, तो अपर्णा ने इस पर भी जवाब दिया। ये कहा कि गलत है कहना, भगवा पहनने वाले को कभी भी हिंसा करने के लिए बढ़ावा नहीं देते हैं लोग। साधु संत जो भगवा पहनते हैं वो कभी हिंसा नहीं कर सकते। अब बीजेपी की समर्थक अपर्णा यादव बीजेपी की जीत का जश्न मनाती हुई, अब अखिलेश की हार पर बोलती हुई, अखिलेश की गलतियों को सबके सामने लेकर आती हैं। और वही अपर्णा यादव अखिलेश यादव की ही तरह जिस प्रकार से ट्विटर पर लिख देती हैं, खास तौर पर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, ये अगर आप देखे होंगे तो दोनों ने ट्विटर पर ट्वीट किया अपनी अपनी तरफ से, और तो और दोनों ही एक साथ अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग ही प्रक्रिया अपना रहे हैं सोशल मीडिया पर जनताओं को खुद से जोड़ने के लिए। ट्विटर पर दोनों ही एक साथ एक्टिव नजर आते हैं, घंटे घंटे में ये दोनों पोस्ट करते नजर आते हैं। और देखिए जरा, श्वेता बच्चन जब कल नजर आई थी मथुरा में, किस तरह से उन्होंने अखिलेश पर प्रहार किया था आक्रोश में आकर, और इसके बाद वहां पर उनका स्वागत भी धूमधाम से किया गया था, देखने को मिला था। तो अपर्णा यादव का स्वागत अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करता है कि अपर्णा अखिलेश से ज्यादा आगे बढ़कर, अपर्णा अखिलेश से ज्यादा बड़ा नेता बनने की ख्वाहिश में है। अपर्णा वाकई में यूपी में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मंत्री बनना चाहती हैं। निश्चित रूप से उनकी प्लानिंग जो है अखिलेश यादव से टकराने की है। सीधा अखिलेश यादव की हार पर उनकी गलतियों को सामने लाने की कोशिश में अपर्णा मथुरा में जब जवाब देती नजर आई आज, तो मालूम चलता है कि अपर्णा अखिलेश से टकराने के लिए राजनीति की दुनिया में चुनावी मैदान पर भी उनके खिलाफ उतरने के लिए तैयार है। मुलायम निश्चित रूप से एक तरफ अपने बेटे का साथ देते हैं, दूसरी तरफ अपने दूसरे बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा के ऐसे फैसलों पर उन्हें विजयी भवा कहते हैं, क्योंकि वो भी बीच मझधार में फंसे हैं। बहू के फैसलों के वो विरोध जा नहीं सकते हैं और बेटे के वो गलतियों के बारे में बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सपा के संरक्षक हैं। इसलिए वो मझधार में ऐसे ही फंस जाते हैं और अपर्णा और अखिलेश ऐसे अपनी राह अलग करके पूरे परिवार के बीच झगड़े का कारण बन जाते हैं। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे बाकी तमाम खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।